उत्तर प्रदेश के मदरसों में सर्वे को लेकर के राजनीति या यूं कहें इसकी चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कारण है कि ये कम्युनिटी कहती है कि हम पे हमेशा इस बहाने उंगली उठाई जाती है और सरकार का साफ कहना है कि हम चाहते हैं कि उनको मुख्य धारा में लाया जाए और उनको सही शिक्षा दी जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार के संज्ञान में हो कि कितने मदरसे हैं कितने नहीं। इस पे बात करने के लिए मौलाना सैयद काब रसीदी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर, क्या लगता है सरकार के मंशा पे सवाल क्यों? वो चाहते हैं कि आपकी जो एजुकेशन व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है, वो बेहतर हो। आपको क्यों लग रहा है? देखिए भारत में जो मुसलमान हैं वो सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है और आज़ादी के 75 साल के बाद जो मुसलमान शिक्षा की तरफ जा रहा है उसका नंबर है 42.7%। ये मुसलमान शिक्षा की तरफ जा रहा है। उसमें भी सिर्फ 2.5% मुस्लिम जो है वो मदरसों की तरफ आता है। वो उनके आने का डेटा है मेरे पास, वो सक्सेसफुली पार करके कितना परसेंट जाते हैं उसका डेटा मेरे पास भी नहीं है। अगर आप मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हो तो जो 97.5% है जो मदरसों में नहीं आ रहा है, सच्चर कमेटी जिसके बारे में कह रही है, देश में जितनी भी रिसर्च हुई है उनके आधार पर यह कहा गया है कि दलितों से ज़्यादा बदतर हालत में। आप बनाइए ना स्कूल उनके लिए, आप बनाइए ना कॉलेजेस। और भारत सरकार ने तेलंगाना की गवर्नमेंट के मॉडल को देख करके जो उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए किया है, मैं आपको लेटर शो करूंगा। भारत सरकार ने तमाम राज्यों को एक लेटर भेजा है कि आप माइनॉरिटीज़ की और मुस्लिम्स की एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनाएं। हमारा सवाल यह है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप सर्वे कर सकते हैं भाई, आप सरकार हैं, आपको कहीं कुछ लगता है, आप कुछ चाहते हैं। नहीं, सरकार को कुछ लगता है। आपको क्या लग रहा है कि सरकार को ऐसा क्या लग रहा है जो ऐसा कदम उठा रही है? मैं ये कह रहा हूँ ये सर्वे नहीं है। मुझे सर्वे पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। एक देश में एक सरकार होती है, वो सर्वे कर सकती है, लेकिन ये सर्वे तो एक बहाना है। असल आर्टिकल 25 में जिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है, उस मौलिक अधिकार से एक कम्युनिटी को वंचित किया जा रहा है। नहीं, ये तो एजुकेशन को लेकर के सर्वे है ना, मदरसे को लेकर के। तो रिलीजियस नहीं नहीं, टॉपिक इसमें यस, इन्वॉल्व कैसे होता है? जो मदरसे हैं दरअसल वो धार्मिक शिक्षा ही देते हैं मेजॉरिटी में। हालांकि उसमें अब बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है पिछले कुछ सालों में, चूँकि देश और दुनिया के अंदर जो शिक्षा का मॉडल तब्दील हुआ है। आप क्या कह रहे हो कि मदारिस के अंदर ग़ज़वा हिंद की बात हो रही है, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि साहब यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ। किसका जिक्र कर रहे हैं आप? अब आप भी जानते हैं मैं किसका चर्चा कर रहा हूँ, एक राज्य का चीफ मिनिस्टर है, सब बोल रहा है। मेरा सवाल ये कि ये ग़ज़वा हिंद का कॉन्सेप्ट किधर है? मैं सबको कहता हूँ कि जितने भी देश के बुद्धिजीवी हैं वो आएँ और भारत के जितने मदरसे हैं सबका सर्वे करें। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं उनके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे वो किताब दिखा दे जिसकी एक लाइन में ग़ज़वा हिंद का कोई चर्चा हो। अच्छा, आप विरोध करते हैं गजवा हिंद का? है ही नहीं कोई चीज़। विरोध आप किसका करेंगे जब कोई चीज़ मतलब होगी? समर्थन नहीं करते हैं? कोई चीज़ है ही नहीं साहब, मैं तो उसके होने का ही इनकार कर रहा हूँ। अब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसका समर्थन विरोध किधर से हो जाएगा? पहले तो उस शय का होना ज़रूरी है ना। मैं तो कह रहा हूँ इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बाबा। 47 में मैं जिस विचारधारा से आता हूँ और हमारा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन दारुल देवबंद जिस विचारधारा से आता है, उसने धर्म के नाम पर बनने वाले देश का विरोध किया था और अखंड भारत की परिकल्पना तो सबसे पहले उन्होंने ही की थी। अच्छा, लेकिन अभी देवबंद का आपने जिक्र किया। देवबंद में देखे होंगे कि अभी कई जांच एजेंसियां हैं, ये एटीएस जैसे जांच एजेंसियां हैं, यूपीएसटीएफ है, वो वहाँ से कई लोगों को गिरफ्तार किए हैं। उनके निशानदेही पे पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में कई जगह से लोगों को उनके निशानदेही पे उठाया गया है। उनके पास से बहुत सारी चीज़ें मिली है। तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ हैं वो सवालिया निशान खड़े करते हैं।
वो खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनके पास से क्या मिला है? मेरी तो ऐसी कोई जानकारी में नहीं कि दारुल देवबंद से स्पेसिफिक कोई आदमी हो। हम देवबंद में बहुत सारे देवबंद मदरसों की बात हो रही है, मैं उसकी जिक्र कर रहा हूँ। नहीं, देवबंद तो एक शहर है, मैं दारुल देवबंद की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे बहुत जो आपने मुख्य रूप से जिस मदरसे की जिक्र किया, उसके अलावा भी वहाँ पे बताया जा रहा है कई दर्जन दर्जन है, लेकिन कहाँ है? कौन कौन सा आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है? बोलने से कुछ नहीं होता है। हमने देखा इस देश में जिन लोगों को लोअर कोर्ट ने फांसी की सजाएं दे दी थी, उनको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो सरकार जो बोल रही है वो पूरे तौर पर निष्पक्ष हो, मैं नहीं समझ सकता हूँ। और आप एक बात, मैं आपको एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा। क्या लग रहा है तब ये जो जांच एजेंसियां हैं इतनी बड़े, वो गलत काम कर रही हैं? मैं क्यों कहूँ गलत काम कर सकती है? न्यायालय अपना काम करेगा। जांच एजेंसी कोई अगर इल्ज़ाम लगाती है तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट उसके बाद जांच पड़ताल करके फैसला करेगा क्या करना है। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जमीयत ने केस लड़ा है, मौलाना अरशद मदनी साहब ने लड़ा है, सैकड़ों लोग हैं जिनको बाइज्जत बरी किया गया है 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 18 साल के बाद, और भारत की अदालतों ने बरी किया है। मैं एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत में स्वतंत्रता का इतिहास मदारिस के कंट्रीब्यूशन की चर्चा किए बगैर पूरा नहीं हो सकता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिन्होंने इस देश में शिक्षा की नींव रखी है, राइट टू एजुकेशन का प्रपोज़ल मौलाना आज़ाद ने दिया था, जिसको उस वक्त बजट के अभाव में नहीं लागू किया गया था, और 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21 क्लोज ए को बढ़ाया गया था, और राज्य की जिम्मेदारी दी गई थी कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना स्टेट की जिम्मेदारी है। IITs मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का प्रपोजल था। वो कहाँ का प्रोडक्ट है साहब? वो भी किसी मदरसे से पढ़ कर आए थे। तो सरकार कहाँ कर रही है कि हम मदरसे जा रहे हैं बंद करने? सरकार भी तो कर रही है कि हम जानना चाहते हैं कि कितने मदरसे हैं, वो सरकार के जो है संज्ञान में रहे, ताकि उनको उनके बेहतर भविष्य के लिए काम किया जा सके। सरकार तो मदद कर रही है, फिर इतनी हाय तौबा क्यों? नहीं, हम सरकार, देखिए मैंने कहा ना आपको, पहली बात तो ये है कि हम सरकार की मदद लेते ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको कहा ना कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई तो मदरसों को उत्तर प्रदेश सरकार की मदद की जरूरत नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपना काम खुद कर रहे हैं, हम क्यों सरकार से मदद लें? हम तो कहेंगे सरकार से साहब स्कूलों को सही करिए ना। आप देखिए क्या दुर्दशा है, आप ही जाके विजिट करिए लखनऊ के करीब के जितने गांव में सरकारी स्कूलों की। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है मथुरा की, वो छोटे छोटे बच्चों से बाथरूम धुलवा रहे हैं टीचर। आप उस दुर्दिशा को सही करिए ना, आप मेरी चिंता क्यों कर नहीं तो रहे हैं? आपके दुर्दशा के बारे में सोच लिए तो गुनाह हो। नहीं, हम कब कह रहे हैं? हमारी तो अच्छी है ना, मैं कब कह रहा हूँ गुनाह है? आप सोच सकते हैं भाई, बिल्कुल सोच सकते हैं। अगर कहीं जैसे एक दो जगह पर कोई बात आती है, कोई चीज़ है, तो सरकार अपना काम करे। लेकिन क्या हो रहा है ना कि आप जा करके सारी चीज़ें करके इस पे अटक जाते हो कि साहब ये बोतल ऐसे क्यों रखी है, ऐसे क्यों नहीं रखी है? सरकार की नीयत पे इतनी सवाल क्यों? क्या मतलब वो अगर कर रही है बेहतर, आप चाहते भी हैं कि बेहतर हो, वो बेहतर कह रहे हैं कि हम बेहतर करने के लिए कह रहे हैं, तो फिर उसकी नीयत पे सवाल तो क्यों? यही है ना कि आप जो बोल रहे हो वो आप कर तो नहीं रहे हो ना। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। साफ तौर पे कहना है मौलाना सैयद काब रशीदी साहब का कि सरकार जो कहती है वो कर नहीं रही है, यानी दिखावे की कुछ और होता है और करने की बातें कुछ और होती हैं। कैमरामैन आशुतोष के साथ घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस न्यूज़, लखनऊ।